चेंबर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं सुरेश बलेरिया जी से। आप 20 साल से चेंबर में पदाधिकारी हैं। आपने इस बार इस्तीफा क्यों दिया? मैंने बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, के साथ कोई भी सपोर्टिंग नहीं था। व्यापारिक संस्था चेंबर है, आखिर इसमें गबन, FIR, घमासान करना समाज सेवा है, ये इतना घचर पचर क्यों? इसी बात चेंबर का वजन घट गया है। इनकी कार्यकारिणी की पहली बैठक अनुमोदित नहीं है, वैधानिक। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे पे आए हैं। मेरा एकमात्र मुद्दा है कि चेंबर की गिरी साख को बढ़ाना। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं चेंबर अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं सुरेश बलेरिया जी से। आप 20 साल से चेंबर में पदाधिकारी हैं। चेंबर अध्यक्ष का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर? आज की तारीख में तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि चेंबर का वजन घट गया है। वजह ग्रुपबाजी बहुत हो गई है, और तो मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले सबको जोड़कर चले। चेंबर का काम व्यापारियों की मदद करना है, और वो व्यापारिक समस्याओं को उनके लिए लड़े। साथ ही चेंबर का काम, जब चेंबर समाज को लेकर चलता है तो चेंबर कहीं बात करता है तो चेंबर का वजन ज्यादा बढ़ता है। तो मेरा इसी बात पर मेरा जोर है। आपने इस बार इस्तीफा क्यों दिया? बातें बहुत सारी हैं, इस चुनाव के मौके पर अब उन बातों का कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। सवाल वही है कि हम शुरुआत में मिले, हमने प्रयास किया था कि जो बात काम को मिल बांट कर। पहली ही मीटिंग में जब मुझे यह लगा कि यहाँ पर बात आपस में पूरी बात करने से नहीं है, जो उनके मन में उन्हें वही करना, उस पर चर्चा भी नहीं करनी। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे 2 साल 3 साल चला, जब तक वो रहते लड़ने से बेहतर था कि मैं बाहर हो जाता। आज मुझे अच्छा लगता, कुछ काम ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे। मैं होता तो या बहुत ज़्यादा विवाद होता, या अगर तब भी वो होता तो उस पाप का भागीदार मैं भी होता। आपने पहली बैठक में इस्तीफा दे दिया। मेरी जानकारी यह थी कि आप 2 सहयोजित सदस्य चाहते थे अपने। देखिए, ये तो एक बहाना है। मैं बात ये हुई थी, ये औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह की बात है। बहुत उसके पहले हम लोग और 2-4 दिन पहले बैठे, जो चेंबर में नॉर्मली होता है कि कार्यकारिणी से नाम मांगे जाते हैं, लेकिन सभी लोगों की बात होती है कि भैया ये आपके नाम रहेंगे। पदाधिकारियों की बैठक में ये बात तय हुई थी, और अगर किसी नाम में किसी को कोई परेशानी तो वो एक बार चर्चा करता कि भाई साहब इनको रखने में दिक्कत है, सही है, तो कोई विरोध नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई चर्चा नहीं करो, उसके बाद इस्तीफे बाद मेरे पास जो लोग आए, अधिकतर तौर पर नहीं आए थे, इस्तीफे इसके पहले दे हुए हैं, और उन इस्तीफों को रखा गया और उनको बात करके समझाने का प्रयास किया गया। मेरे पास अनधिकृत लोग से जो आए, उन्होंने ये कहा कि आप माफी मांग लीजिए और इस्तीफा वापस कर लीजिए। तो अब तो मेरे लिए संभव नहीं है, और शर्त मेरी है, मैं आज भी जानता हूँ कि अगर एक बार हो गया है तो आप उनको नहीं ले सकते हो। लेकिन इस बात की सर मेरी कंडीशन ये थी कि इसके बाद और कोई मुद्दा आएगा तो क्या निर्णय एक तरफा होगा या चर्चा करो। सही, चर्चा करेंगे, काम करो या ना करो अलग बात, चर्चा ही नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन माफी किस बात की? आपने इस्तीफा दिया, गलती की माफी मांग लीजिए, इस्तीफा वापस ले लीजिए। इस्तीफा देने की आपने गलती की थी, उसकी माफी मांगी, उसकी माफी मांगी, सवाल ही नहीं। फिर इस्तीफे पे आपने जोर दिया कि इस्तीफा हमारा मंजूर नहीं किया जाए। ये यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का अंतर अंतर जी, मैंने ये जोर नहीं दिया कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाए। लेकिन अगर पहली आम सभा हुई, किसी आदमी ने अगर उस मुद्दे को उठाया है तो आपको उसमें चर्चा करनी चाहिए। आपने चर्चा तो नहीं की, आपने जवाब नहीं दिया, साहब इस्तीफा कागज ही नहीं है, आप समेटे समाटे चले गए, तो क्या बात की जाए। आज मेरे हिसाब से इनकी कार्यकारिणी की पहली बैठक अनुमोदित नहीं है, वैधानिक।
क्यों कि संस्था में 1/3 सदस्य के हस्ताक्षर होने जरूरी है अनुमोदन के लिए। इन्होंने 445 की लिस्ट दी है, जिसमें से 64 लोग वो हैं या तो मेंबर नहीं है, या उनके हस्ताक्षर नहीं है, या उनके हस्ताक्षर 2 जगह हैं। 32 लोग वो हैं जिनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। 64 लोग जो मेंबर नहीं है वो चेंबर की बैठक में कैसे चले गए? देखिए ऐसा है कि तो अभी जो सदस्यता समाप्त हुई उसमें बोल रहे हैं। देखिए आम सभा की 2 कारण, 2 टाइम प्रैक्टिकली पहले सत्र में साइन हो जाते हैं और फिर दूसरे सत्र में कायदे से केवल मेंबर्स को होने। आपने पहले सत्र के साइन वाले ही कागज को ऊपर रख दिया तो साइन हो गई। आपको कायदे से करना ये था कि आप कई बार ऐसा होता उपस्थित पूरी नहीं होती, तो आपको लिखना चाहिए था कि बैठक स्थगित हुई, आधे घंटे बाद ही तो ये प्रश्न ही पैदा होगा। आपने कहीं नहीं लिखा है। और मैं अभी भी जो कह रहा हूँ कि जो 29 हस्ताक्षर फर्जी है, मेरे आरोप अगर एक भी गलत सिद्ध हो जाए तो ये चेंबर की सदस्यता से इस्तीफा दूंगा। मैं कभी बोलूँ ही नहीं। इस्तीफे को बहाली के लिए फिर आपने कुछ पैरवी की? मैंने ये बहाली के लिए पैरवी नहीं की, मैंने इस गलती के लिए पैरवी की कि इस बात का चूंकि आम सभा में मामला है, आप इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं। क्या आम सभा कार्यकारिणी से बड़ी होती है? अगर आम सभा स्वीकार करती, मैंने उस आम सभा में गया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा इस्तीफा लाए आप वापस नहीं। गिरी सत्यवाल जी ने उसमें बहस की कि उनका इस्तीफा प्रस्तुत करना चाहिए, तो आम सभा करें, निर्णय जो करना। क्या यह मामला आज हाईकोर्ट में है? एक प्रस्ताव दिया हुआ कि इन्होंने ये गलत किया है, बस। मतलब हाईकोर्ट में मामला है? मैंने बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, एक बार दे दिया। हाईकोर्ट तक मामला गया है कि नहीं? बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया। हाईकोर्ट के पहले कहाँ गया ये मामला? रजिस्ट्रार को लिखा था, रजिस्ट्रार के बाद फिर हाईकोर्ट में दिया। TISP देखिए लोकल में आपने दे दिया TI को, हाँ। अब या तो पीछे पड़ो या दे के शांत हो जाओ। मैंने औपचारिकताएं पूरी निभाई है, पीछे लग के मैं कहीं नहीं रहा। व्यापारिक संस्था चेंबर है, आखिर इसमें गबन, FIR, घमासान करना समाज सेवा है, ये इतना घचर पचर क्यों? ऐसी बात करिए, जब हमारे स्वार्थ, हमारे विरोध चेंबर से बढ़ते हुए तो ये सब होगा। इस चीज को टालना चाहिए। इसके पहले भी चेंबर में चुनाव होते थे और मतदाता सूची में गड़बड़ियां पहले भी होती थी। मेरे 20 साल का अनुभव है, किसी को मैं दोष नहीं दूंगा। कई बार इतनी बड़ी लेवल पे मैं बहुत गिनती नहीं बोलूंगा, लेकिन चुनाव के बाद चुनाव खत्म, बातें खत्म। मुझे याद है द्वारका जी एक व्यापार मिला मंत्री, ऑडिट रिपोर्ट में एक पेज नहीं छपा था क्योंकि उसमें ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन लगाई थी, तो उन्होंने पेज नहीं छापा। उसमें कुछ वाउचर्स, अब उनको चोरी कहने तो चोरी हो जाए, 25,000 50,000 कुछ वाउचर थे जिनके साथ कोई भी सपोर्टिंग नहीं था। बात आई, एक पत्र लिखा, पूछा गया, उनके साथ गलती हो गई, बोले गलती मानी, खत्म कर दो। कोई ये नहीं कहता पैसा खाया, ये पता था पैसा खाया नहीं गया। अब कक्का वाले मामले में अगर अपन आते, पहली बार कक्का ने पैसा नहीं खाया, ये तय, लेकिन उसको दस्तखत नहीं करने चाहिए थे उसके बाद। और अगर किसी सीनियर सलाह लेता तो माना भी कर देता कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम साइन मत करो। उस कर्मचारी से पैसा दूंगा, उसने उसको अपने को बचाने के लिए उस टाइप से कक्का साइन करा। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार चेंबर का नुकसान नहीं होना चाहिए। कक्का उस पैसे की भरपाई करने को तब भी तैयार था, मगर टाल मटोल कर नहीं लिया गया क्योंकि निशाना पैसा वसूलना नहीं था, उस निशाने पे किसी और को फंसाना था। लेकिन कक्का वाले मामले में गिरफ्तारी का इंतजार क्यों किया गया? मामले को इतनी दूर जब ये मालूम था कि ये थाने में पुलिस में केस चला गया है, तो फिर इसको FIR तक क्यों, गिरफ्तारी तक क्यों जाने दिया गया कि वो जेल चला जाए? ये तो देखिए कक्का को बताया कि आप तैयारी करो,
या ओवर कॉन्फिडेंस थे, या इन लोग से कोई बात रही हो, इन्होंने कहा हो कि हम उन्हें उठवा लेंगे, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन जो गबन का आरोप अभी लगा हुआ है, जी उस समय आप भी पदाधिकारी थे, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये पकड़ में क्यों नहीं मामला आया उससे? भाई मैं फिर कहता हूँ, मामला गबन का नहीं, गबन का नहीं है। फिर कागजी कार्रवाई के चक्कर पे कैसे? और बहुत सारी बातें चुनाव के पहले तो नहीं खोलने चाहता। तो चुनाव में तो ये सारे मुद्दे उठेंगे ही। जब उठेंगे, मैं चुनाव को दूसरे स्तर तक ले जाके नहीं लड़ना चाहता, लेकिन फिर भी अब इस बात का इंतजार, इस बात का फैसला मैं फाइनल हो गई, जो सिद्ध हो जाए कि इसने पैसा खाया, उसको जेल मिलनी चाहिए। ठीक? अब अगर ये सिद्ध ना हो, गबन तब कहलाएगा जब वो पैसा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसने वो पैसा लिया और चेंबर में जमा नहीं किया, उसने उस पार्टी का चेक लिया और चेंबर में जमा नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी में 50% से मामले तो उनके हैं। एक नाम परिवर्तन का अभियान हम लोग तक चलाया गया था। नाम परिवर्तन के रिकॉर्ड अगर इनके कर्मचारी को नहीं मिल रहे, जो कि लिख के दे चुके, मुसल मिला, और उस पैसे को आप बोलते हो पैसा खा गए, और उस समय के कोषाध्यक्ष, ज्यादा अच्छी बात तो है कि मैं पदाधिकारी बन नहीं था भाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को तो वैसे ही कुछ नहीं देखना होता था, अध्यक्ष के अनुपस्थित में कोषाध्यक्ष डे बाय डे आते थे, हर मीटिंग में आते थे, उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने तब क्यों नहीं कहा भाई कि ये गड़बड़ हो रही है, ये पैसा आया और चला गया? तब भी तो हर मीटिंग में आते थे। यही कौशल जो आज मंत्री हैं, तब बताना चाहिए। अब चला गया FIR पे, सिद्ध हो जाए। इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने तो एक चिट्ठी लिख दी उनको, भाई मेरी मेंबर से मेरे ऊपर जो आरोप लगा, आपने FIR लगाई, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, आपने मेरी मेंबरशिप खत्म करिए, तो मेरा चेक ले लो या चेक वापस कर दो, वो जाने का। इन्होंने गांव साहब बैठाने की सलाह दी। वैसे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे पे आए हैं। मेरा एकमात्र मुद्दा है कि चेंबर की गिनी साख को बढ़ा वापस उठाया जाए। चेंबर का जो वजन कम हुआ समाज और व्यापार में, वो वजन कायम हो, इसके लिए पुराने बैर भाव भूल करके सब एक होकर के काम करें। मैं देख रहा हूँ पीछे कई सालों से चेंबर की कार्यकारिणी की बैठक, चेंबर चुनाव जीत के तो कार्यकारिणी आती है, 10 आपके सहयोगी आते हैं। वजन कब होता था? वजन तब होता था जब हमारी 31 सहयोगी संख्या है ना, उनके भी अध्यक्ष और मंत्री अधिकतम संख्या में मीटिंग में आते थे, और जब सब आते थे तो फिर कभी भी कोई एक तरफा निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि तब कुछ वजनदार लोग भी बोलने के लिए होते थे। मेरा पहला प्रयास यही होगा और अंतिम प्रयास यही होगा कि वजन बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। क्या सर्वसम्मति के भी प्रयास हो रहे हैं? कुछ लोग लगे हैं। अगर सर्वसम्मति बनती है तो आप पीछे रहेंगे? चेंबर के हित में अगर कोई बात बनती है, मोतीलाल गोयल जी का नाम आ रहा कि मोतीलाल गोयल को सर्वसम्मति से बनाया जाए। मैं फिर तो क्या अगर मोतीलाल गोयल जी सामने आएंगे तो आप चुनाव में लड़ेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सर्वसम्मत ऐसी बनती है जो सबको मानती है, तो चेंबर के हित में मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। शायद पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं। पहली बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।